एंगुलर वेलोसिटी को पढ़ेंगे आज हम, और सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। डेफिनेशन बहुत सिंपल सा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो हमने देखा कि बहुत छोटा सा डेफिनेशन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इसके लिए हम थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं, इससे हमें बड़े आराम से समझ में आ जाएगा कि ये है क्या। जैसे हम वेलोसिटी निकालते थे फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन टाइम, यानी कि वहां पर होता था रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेलोसिटी जब भी निकालते थे, जब हम लीनियर वेलोसिटी निकालते थे। लीनियर वेलोसिटी, हम छोटी क्लासेस में हम लोग ने बहुत बार वेलोसिटी को कैलकुलेट किया है, उसको हम लीनियर वेलोसिटी बोलते थे, v से डिनोट करते थे, और वो क्या होता था, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, ऐसे भी बोल सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। अब v होता था, डिस्प्लेसमेंट क्या होता था, डिस्प्लेसमेंट होता था x2 माइनस x1 अपॉन t, हम उसे s अपॉन टी भी करते थे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन t ऐसे करते थे। बिल्कुल सेम ये भी वैसे ही है, लीनियर वेलोसिटी निकालते थे v इज इक्वल टू s ओवर t। ऐसे ही एंगुलर वेलोसिटी को भी निकालेंगे, बस इस बार ही हमारा जब लीनियर वेलोसिटी निकालते थे तो ऑब्जेक्ट एक लीनियर मोशन में होता था, एक प्लेन सरफेस में एक लाइन पे मूव कर रहा होता था। एंगुलर वेलोसिटी के लिए हमको एंगुलर सरफेस चाहिए, यानी कि हमको एक सर्कुलर पाथ चाहिए। हमने देखा कि हमारे पास में एक सर्कुलर पाथ है, इस सर्कुलर पाथ का सेंटर है O, इसका रेडियस है R वेक्टर, क्योंकि सेंटर से सरकमफेरेंस के ऊपर आ रहा है। हमने देखा ऑब्जेक्ट पहले P पर है, थोड़ी देर के बाद सर्कुलर मोशन करता हुआ Q तक पहुंच गया, सर्कल के ऊपर मोशन करता हुआ Q तक पहुंच गया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, आप देख ही रहे हो। तो एंगुलर वेलोसिटी अब क्या होना चाहिए, एंगुलर वेलोसिटी होना चाहिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का रेट, यानी कि कितनी तेजी से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, रेट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा से डिनोट करेंगे, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो हमने पढ़ा ही था, थीटा से डिनोट होता है, तो थीटा अपॉन टी, ओमेगा हो गया थीटा अपॉन टी। तो जब भी हमको एंगुलर वेलोसिटी निकालना है तो हम बिल्कुल क्लियर है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और उसको डिनोट करेंगे हम ओमेगा से, और ओमेगा हो जाएगा थीटा अपॉन। कई बार हमको ये मैथमेटिकली इस तरीके से दिखाई देगा, ओमेगा इज इक्वल्स टू लिमिट t टेंस टू 0 d थीटा बाई dt, और that is equals to del theta by del t। ओमेगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, d थीटा बाई dt, इसका मतलब हो गया स्मॉल चेंज इन थीटा, यानी कि छोटा सा एंगल यहाँ पर बन रहा है, सेंटर पे छोटा सा एंगल बन रहा है, डिस्क्राइब्ड हो रहा है उस समय जब ऑब्जेक्ट P से Q की तरफ को जा रहा है, तो एक छोटा सा एंगल बन रहा है d थीटा बाई dt, और छोटे से टाइम पीरियड पे बन रहा है, और वो टाइम पीरियड अप्रॉक्सीमेटली 0 के बराबर है, यानी कि इंस्टेंटेनियस के ले लिया हमने। अगर हम इंस्टेंटेनियस निकाल रहे हैं, इंस्टेंटेनियस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं, तो d थीटा बाई dt हो जाएगा। और ऐसे ही हमने यहाँ देखा कि डेल थीटा बाई डेल टी का मतलब क्या हो गया, थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, नेट चेंज इन डेल थीटा, यानी कि एंगल कितना और ज़्यादा ट्रेस्ड हुआ है, सेंटर पर एंगल कितना और ज़्यादा बना है वो यहाँ पर लिखेंगे, और कितने टाइम पीरियड पे बना है उसको नीचे लिख देंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास में एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी होगा टोटल चेंज इन एंगल
सेंट्रल एंगल, जिसे हम बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन नेट टाइम टेकन डेल टी। अब हम बात करते हैं इसके यूनिट की। यूनिट के लिए फिर हम इसके फॉर्मूले पे जाते हैं, ओमेगा इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन टी। तो जब हमने इसका फॉर्मूला देखा तो हमने देखा कि इसके फॉर्मूले में ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है और ये टाइम टेकन है, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता था, हमने देखा था रेडियन होता था, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है। तो इसका एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट अब क्या हो जाना चाहिए, रेडियन पर सेकंड। तो इसका यूनिट होना चाहिए यूनिट ऑफ ओमेगा, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट होना चाहिए रेडियन पर सेकंड, रेडियन इनवर्स, रेडियन पर सेकंड। कहाँ से आया, यहाँ से आया। फॉर्मूला हमने देखा था, एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है रेडियन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है रेडियन, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का रेडियन, और नीचे क्या है टाइम, तो उसका यूनिट हो जाएगा सेकंड्स। तो रेडियन पर सेकंड्स एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट हो जाएगा। अब हम निकालते हैं इसका डायमेंशन, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर ओमेगा, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला। इसके लिए भी हम फिर से वापस चलते हैं इस एंगुलर वेलोसिटी के फॉर्मूले पर, और एंगुलर वेलोसिटी है थीटा अपॉन टी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो डायमेंशन होता है वो होता है m0 l0 t0, और नीचे टाइम का डायमेंशन होता है t। तो दोनों को यहां पुटअप करेंगे। हमने एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा और वो आया दैट इज इक्वल्स टू m0 l0 t0। ये क्यों आया है यहाँ पर, ये इसलिए आया है क्योंकि ऊपर है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो होता है m0 l0 t0। यूनिट जरूर उसका रेडियन होता है, लेकिन उसका डायमेंशनल फॉर्मूले में mb0 lb0 tb0 है, क्योंकि वो लेंथ से लेंथ का रेशियो है। क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जब हमने देखा था तो ऊपर आया था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला था L/R, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। इसका जो फॉर्मूला था वो था थीटा इज इक्वल्स टू L/R, ये था इसका फॉर्मूला। लेंथ ऑफ आर्क उसका डायमेंशन भी L होगा, और रेडियस क्योंकि ये भी एक लेंथ है उसका डायमेंशन भी L होगा, तो L से L कैंसिल हो गया था, तो ये डायमेंशनल लेस बन गया था। तो इसीलिए हमने थीटा के लिए यहाँ पर इसको m0 l0 t0 लिया, डायमेंशनल लेस है थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डायमेंशनल लेस होता है। और टाइम का डायमेंशन क्या होता है, टाइम का डायमेंशन होता है t। तो ओवरऑल जो डायमेंशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी बन गया वो बन गया t इनवर्स, यानी कि m0 l0 t इनवर्स। अब हम एंगुलर वेलोसिटी के डायरेक्शन की बात करते हैं। थोड़ी देर पहले हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखा था जब हमने पढ़ा था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जो जो डायरेक्शन था वो परपेंडिकुलर टू द सर्कुलर पाथ या सर्कुलर प्लेन जो हमने बनाया था उसके परपेंडिकुलर था। तो सेम डायरेक्शन एंगुलर वेलोसिटी का भी होता है, यानी कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन था, जिस तरफ को डिस्प्लेसमेंट हो रहा था उसी तरफ को वेलोसिटी भी होगी। उसे भी हम राइट हैंड रूल से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, हम फिर क्या करेंगे, PQ के अलॉन्ग अपने कर्ल ऑफ फिंगर को रख लेते हैं और थंब को स्ट्रेच कर लेते हैं, क्योंकि हमने इस समय एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, P से Q की तरफ को जा रहे थे, तो हमारा कर्ल ऑफ फिंगर भी P से Q की तरफ को दिखा रहा है और थंब दिखा रहा है ऊपर की तरफ को अपवर्ड दिखा रहा है, परपेंडिकुलर टू द कर्ल ऑफ फिंगर। तो यानी कि हम समझ गए कि एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन भी क्या होना चाहिए, एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन भी परपेंडिकुलर टू द मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ
एंड दैट इज परपेंडिकुलर टू द, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी जो है वो परपेंडिकुलर टू द सर्कुलर प्लेन। तो हम डायरेक्शन की जब बात करेंगे, डायरेक्शन ऑफ ओमेगा यानी कि डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, इज सेम, इक्वल्स टू मतलब सेम, यहां पर सेम टू डायरेक्शन ऑफ थीटा यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जिस तरफ को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा था उसी तरफ को एंगुलर वेलोसिटी भी होगी, परपेंडिकुलर टू सर्कुलर प्लेन। ये दोनों डायरेक्शन जो होंगे, एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, दोनों की दोनों परपेंडिकुलर टू द सर्कुलर प्लेन होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, ये सिर्फ डायरेक्शन को शो ऑफ रिप्रेजेंट करने के लिए कि किस तरफ को ये डायरेक्शन होना चाहिए, ठीक है। बेसिकली उस तरफ वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है। आपको ये नहीं समझ लेना चाहिए कि इसका डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सर्कुलर प्लेन या परपेंडिकुलर टू द सर्कुलर पाथ है तो वो ऊपर की तरफ जा रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। घूम तो वो सर्कुलर पाथ में ही रहा है, लेकिन उसका डायरेक्शन जो है वो ऊपर की तरफ को है, ठीक है। वो डायरेक्शन जो है वो ऊपर की तरफ को है, ठीक है। तो ये सिर्फ जो डायरेक्शन ऊपर की तरफ को हम बता रहे हैं वो सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए, लेकिन मूवमेंट ऑब्जेक्ट का सर्कुलर पाथ में ही हो रहा है, ऐसे ही घूम रहा है वो।